नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक शहर था। नदी के पश्चिम दिशा में एक रेगिस्तान था जिसे लोग बालू घाट कहते थे। वहां एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन की आपस में खूब बनती थी। दोनों एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। एक दिन दोनों ने गांव में कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत की तैयारी करते हुए देखा। उन्हें देखकर चील और सियारिन के मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हुई। दोनों ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया। अगले दिन दोनों ने भगवान जितवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद ही सियारिन को भूख और प्यास लगने लगी। वो व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन ही उस गांव में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उस पाकड़ के पेड़ के पास ही किया गया। दिन बीत गया, लेकिन शाम होते ही मौसम खराब होने लगा। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगे। बरसात के कारण उस चिता की आग बुझ गई। भूखी सियारिन अपने सामने अधजले शव को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। सियारिन व्रत की बात भूल गई और उसने अधजले शव को खाकर अपनी भूख शांत कर ली। इससे उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने खुद पर संयम रखा। उसने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ जितिया का व्रत पूरा किया और अगले दिन इसका पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों सहेलियों ने अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में सगी बहनों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया, जबकि सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि कपूरावती की शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। वो कंचनवटी की रानी बन गई। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए। वहीं कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। समय बीतने के साथ शीलावती के सारे पुत्र बड़े हो गए और वो राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या की भावना आ गई। वो मन ही मन अपनी बड़ी बहन से जलने लगी। एक बार की बात है, जब शीलावती जितिया व्रत कर रही थी तो उसी दिन कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और उनके सिर को घड़ों में बंद कर अपनी बहन के पास भिजवा दिया। यह देखकर जितवाहन भगवान ने मिट्टी से 7 सिर बनाए और इन सभी सिरों को उनके धड़ों से जोड़ दिया। उन्होंने इन पर अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया। जो कटे हुए सिर कपूरावती ने अपनी बड़ी बहन को भिजवाए थे, वो सब जितवाहन की कृपा से फल में बदल गए। दूसरी तरफ कपूरावती बहन के घर से पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई अशुभ समाचार नहीं आया तो वो खुद ही अपनी बहन के पास पहुंच गई। वहां शीलावती के सारे बच्चों को जिंदा और खुश देखकर कपूरावती बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात खुद बताई। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलावती को पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर गई और उसे सारी बातें बताई। यह सब सुनकर कपूरावती दुख के मारे उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा ने उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार करवा दिया। हे भगवान जितवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना और सबकी रक्षा करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धार्मिक कथाओं और ऐसी ही पूजा पाठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।